पूरी दुनिया इंडियन लोगों से नफरत करने लगी है। Oh my God, guys, record! She's hitting me. She's hitting me. Go back to India. Why? We don't want you here. अगर कोई भी इंडियन इनके देश में दिख जाए तो उसको गाली देते हैं। अगर ये भी नहीं कर पाते तो उससे कहते हैं तुम गोबर खाते हो, तुम मूत पीते हो, तुम्हारे पास से करी किस में लाती है, क्योंकि करी के अलावा तुम कुछ खाते नहीं। ये देखो, दिलजीत दोसांझ ने अपने कंसर्ट में एक लड़के को अपना जैकेट दिया और ये वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो गया। तो उस पर ये टकला एंटीट्वीट क्या कह रहा है, मैं शर्त लगाता हूँ इसमें से करी की बदबू आ रही होगी। अबे टकले, एक तो तुम सब हगने के बाद तो धोते नहीं हो, कागज से पोंछ लेते हो। हम लोग तो नहीं कहते कि तुम्हारे पास से टट्टी की बदबू आती है। कोई भी इंडियन इनके देश में दिख जाए तो उसको पजीत कहकर इंसल्ट करते हैं। Hey Pajit, you're a biological weapon in this country. ये वीडियो देखो, इसमें इंडियन साबर से भाग रहे हैं। I sentence you to 15 minutes of shower every day. No, you can't do this to me, sir. If you argue, you will have to put deodorant as a sentence. कहते हैं इंडियंस नहाते नहीं है, इनके पास से बदबू आती है, परफ्यूम नहीं लगाते। और पूरी दुनिया में जितने स्कैम कॉल सेंटर्स हैं सभी इंडिया में ही है। इंडिया दुनिया की रेप कैपिटल है, यहाँ पर लड़कियां सेफ नहीं है, माइनॉरिटीज को अब्यूज किया जाता है। ऐसे ही इंडियंस के लिए भद्दी भद्दी गालियां, स्लैंग यूज किए जाते हैं इंटरनेट पर। हर दिन हजारों किलो गालियां मिलती हैं थोक के भाव। और जब से नरेंद्र मोदी ने ये कहकर वो डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलने में लकड़ी क्या कर दी है। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। तब से ये और भी चिढ़ गए हैं। 50% टैरिफ बढ़ा दिया, इंडियंस को अब्यूज कर रहे हैं वहां पर। और इंडियंस के खिलाफ हेट फैलाने के लिए वीडियोस तो छोड़ो, पूरे सोशल मीडिया पेजेस बना रखे हैं कि कैसे इंडियंस को बदनाम किया जाए। जैसे ये बंदा यूरोप की रोड्स पर टहल रहा था तो एक यूरोपियन कहता है तुम हमारे देश में पैरासाइट इन्वेडर्स हो, यहाँ से भागो, अपने देश जाओ। ऐसे ही इंडियन इन्फ्लुएंसर अभियन न्यू को इजिप्ट में एक बंदा होटल के अंदर गालियां देने लगता है, मुंह पर थूकने लगता है और कहता है गो बैक टू इंडिया यू डर्टी इंडियंस। कनाडा में एक इंडियन पिज्जा डिलीवरी बॉय को एक कनाडियन हेरस करने लगा। Like you think I'm a clown? Call your work, please. यूएस पुलिस ने एक इंडियन लड़की को रोड एक्सीडेंट में मार दिया और कहता है इसकी लाइफ की तो लिमिटेड वैल्यू थी। $11,000. She was 26 anyway. She had limited value. He's talking about 23-year-old Northeastern University student John V. Kandula. टेक्सास में 2 इंडियन वुमेन को एक लड़की मारने लगती है, गालियां देने लगती है। ये तो वो इंसिडेंट है जो वायरल हुए हैं। छोटे मोटे इंसिडेंट तो हमको हवा तक नहीं लगती। और चलो एक बार को कह दो कि जनता इंडियंस के साथ ऐसा कर रही है, लेकिन नहीं, बाहर की गवर्नमेंट भी इंडियंस के साथ रेसिज्म कर रही है। जैसे यूक्रेन की गवर्नमेंट का ये पोस्ट करना, चाइना की गवर्नमेंट का इंडियन रेसिस्ट एड पब्लिश करना। और जर्मन मीडिया चाइना के साथ ऐसा कंपेरिजन करती है इंडिया का। और जब से 2022 में एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तब से लोगों का गुस्सा फट फट के बाहर आ रहा है। ऐसा ही एक अकाउंट था बेरी स्टेंटन करके, जो इंडियंस को सिर्फ भद्दी भद्दी बातें और मीम पोस्ट करता था। फिर एक दिन उसने ये पोस्ट किया जिससे इंडियंस का गुस्सा ऐसा फटा कि मास रिपोर्ट करके इसका अकाउंट उड़वा दिया। इंग्लैंड की ऑथोरिटीज को टैग कर दिया, कंप्लेन रजिस्टर कर दी। अब इमेजिन करो इसने अपने अकाउंट को वापस पाने के लिए एक्स पर कितनी बार अपील किया होगा। एक्स ने इसके अकाउंट को मैनुअली चेक करके रिजेक्ट किया है, कहा बेटे तेरा तो अकाउंट नहीं रिमेन होगा, तूने तो पूरी दुनिया के सामने कच्चा उतार दिया। अब सोचो आखिर इतने सारे हेट के पीछे क्या रीजन हो सकता है। कोई तो ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से लोग इतना हेट कर रहे हैं कि लोग मारने तक आ जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडिया सुपर पावर बन रहा है, जिससे लोग जल रहे हैं। तो ऐसा रसिया और चाइना के साथ तो नहीं होता। उनसे तो यह नहीं कहते कि तुम्हारे पास नूडल की गंध आती है। उनको सिर्फ गोल मुंह और छोटी आंखों के लिए ट्रोल किया जाता है, जो कि स्टीरियोटाइप उनके बारे में बने हैं। इंडियंस का भी काले और ब्राउन होने पर रेसिज्म होता था, लेकिन तब तक इतना बुरा नहीं लगता था क्योंकि हम लोग काले और ब्राउन हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि साउथ कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, ब्रिटेन और भी कई कंट्रीज के साथ एकदम इंडिया के खिलाफ नफरत बढ़ गई। तो इसकी वजह कुछ इंडियंस की हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरे देश को सुनना पड़ता है। इनको ही देख लो, ये हमारे देश की नारी शक्ति यूएसए के एक मॉल से 1,10,000 का सामान चोरी करके भाग रही थी और जब इनको पुलिस ने पकड़ा तो कहीं सर छोड़ दो प्लीज, पैसे ले लो तो छोड़ दो। I don't get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. I've not yet done anything. Oh, you have. I don't mind paying for it, everything, and then leaving. दीदी वो इंडिया नहीं है जो 500,000 देकर छूट जाओगी, वो अच्छे से तुम्हारी खातेदारी करेंगे। अब तुम यही सोच लो, 12 अगस्त 2025 को यूएस के एक ट्रक ड्राइवर ने एक रॉन्ग टर्न ले ली जिससे 3 लोगों की जान चली गई। और तुम्हें पता है उसको 15 साल की जेल की सजा हुई है। हमारे यहाँ लोग रॉन्ग साइड में टर्न लेना तो छोड़ो, लोग रॉन्ग साइड में चलते हैं। यहाँ कोई भी कर देना तो कुछ सालों में छूट जाता है। चलो कुछ असली मुद्दों पर बात करते हैं कि सिर्फ इंडियंस को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। इसके 6 मेन रीजन हैं और जेन्युइनली मुझे लगता है कि 6th रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से लोगों को बुली किया जा रहा है, मारते हैं, पीटते हैं और उनको अपने देश से भगाते हैं। सबसे पहले हमारे स्कैम कॉल सेंटर्स
ये वीडियो देखो। Because this isn't just any office. This is ground zero for one of those terrible call centers that scams people of their life savings. ये मार्क रोबर जिन्होंने इंडिया के मल्टीपल स्कैम कॉल सेंटर्स को एग्जैक्ट लोकेशन से एक्सपोज किया है और उनको शट डाउन करवाया है। और ऐसे ही जिम ब्राउनी, स्कैमर प्लेबैक जैसे कई क्रिएटर्स ने इंडियन स्कैमर्स को एक्सपोज किया है, क्योंकि इंडिया के स्कैमर्स ने उनके देश के एक साल में $10 बिलियन चुराए हैं। और ज्यादातर पैसा 65 साल के ऊपर के उम्र के लोगों का है, क्योंकि उन लोगों को टेक्नोलॉजी इतनी यूज करनी आती नहीं, तो उनको आसानी से स्कैम किया जा सकता है। इमेजिन करो जिस देश के लोग आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी के सीईओ हैं, उस देश की इमेज ये है, इंडियंस आर स्कैमर्स। ये कैसे हो गया है? यूट्यूब पर अगर तुम सर्च करो स्कैम कॉल्स तो आपको 100 में से 95 वीडियो इंडियन स्कैमर्स की ही मिलेंगी। मैक्सिमम स्कैमर्स कोलकाता से ही होते हैं और बदनाम पूरा इंडिया होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब क्या ये जस्टिफाइड है? हाँ बिल्कुल। अब तुम खुद सोचो, एक बंदा विदेश में बैठकर इंडियन स्कैमर्स के कैमरा हैक कर ले रहा है, उनको टॉर्चर कर रहा है। तो सर, माय नेम इज कैरोलिना फर्नांडिस। आई एम कॉलिंग यू फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। Oh, hi Priya. Hi. Who are you? I'm a ghost. Idiot. Yeah, I don't Do know you know what. my father's name? I don't know, but is your father proud of you? What you do? Does he think you work for Microsoft? Yes, of course. But you don't work for Microsoft. Did you tell him that? Well, I tell you one more name. Yes. Soini. इंडिया की गवर्नमेंट जिसके पास सीबीआई, ईडी, एथिकल हैकर्स, पुलिस सब कुछ है, वो क्यों इन स्कैमर्स कॉल सेंटर्स को नहीं पकड़ पा रही है? अब मैं इसके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि लोग मुझको टारगेट कर लेंगे। अब आपको तो पता ही है क्यों नहीं बंद हो रहे हैं। एक तेरा, एक मेरा, दो तेरा, दो मेरा, बराबर है। एवरीथिंग ओके? हैप्पी? वेरी हैप्पी। नो चीटिंग? नो चीटिंग। दूसरा, इंडियंस कम रेसिस्ट नहीं है। अपने ही देश के अंदर देख लो, जिसके दाढ़ी नहीं आती वो मीठा। बिहारियों के लिए पूरा इंडिया रेसिस्ट। लैंग्वेज के लिए आपस में लड़े जा रहे हैं। तुम हिंदी नहीं बोल सकते, तुम मराठी नहीं बोल सकते, तुम कन्नड़ा नहीं बोल सकते। मोटे पतले का भेदभाव, गोरे काले का भेदभाव, अपर कास्ट लोअर कास्ट का भेदभाव। नॉर्थ ईस्ट के साथ सालों से भेदभाव करते आ रहे हैं, जैसे वो अलग देश से हों। लॉलेस कंट्री में लॉ पढ़ के आपको कैसा लगता है? कंट्री इज लॉलेस या फिर आप लॉ फॉलो नहीं करते? सिंपलेस्ट एग्जांपल, डिस्क्रिमिनेशन तो बैन है, फिर भी हम जैसों को देख के तुम्हारे अंदर का रेसिस्ट बाहर आ जाता है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया का अलग रेसिज्म, जाति पात का अलग रेसिज्म। अगर कोई लड़का अपनी स्किन केयर करता है तो वो लड़कियों वाली हरकत कर रहा है, और अगर वो स्किन केयर ना करे तो वो अगली सी शक्ल लिए घूम रहा है। लड़कों के लिए अलग रेसिज्म, लड़कियों के लिए अलग रेसिज्म। क्रिकेट में सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ा बोर्ड बीसीसीआई, सबसे बड़ी टीम इंडिया, सबसे ज्यादा फंड बीसीसीआई के पास, सबसे ज्यादा ऑडियंस इंडिया की। जब सबसे ज्यादा देखने वाले हिंदी स्पीकिंग हैं, तो पोस्ट मैच के बाद इंग्लिश बोलने का प्रेशर क्यों डाला जाता है? मोहम्मद सिराज, समी, हरभजन क्यों टोल के आ रहे हैं अच्छी इंग्लिश ना बोलने पर? तो नेटिव लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है। तुम रोनाल्डो, मेसी को ही देख लो, वर्ल्ड लेवल प्लेयर है, उनका गेम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खेला जाता है। उसके बावजूद भी नेशनल टीवी पर अपनी मदर टंग में इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यूअर चाहे किसी भाषा में क्वेश्चन पूछे। तीसरा है सिविक सेंस, जो कि इंडियंस के अंदर कूट कूट कर भरा है, इतना कि इंडियंस का ऑरा बढ़कर -9999 हो जाता है। ये फैमिली बाली घूमने गई, तो जब ये वहां से चेकआउट कर रहे थे तो ये होटल से टॉवल, हेयर ड्रायर, शैम्पू, मिरर और भी चीजों को पार कर दिया। जब पकड़े गए, सॉरी करने लगे। I will pay. Sorry, I will pay. No. सही, एक फ्लाइट शिकागो से इंडिया के लिए टेक ऑफ करती है। उसे कुछ दूर उड़ने के बाद वापस आना पड़ गया, क्योंकि हम इंडियंस महान है ना, डायपर, कपड़े टॉयलेट में ही फ्लश कर दिए। अगर इंडिया को ट्रेंडिंग में लाने की बात हो तो स्विच बकलर जैसे लोग पीछे कहाँ हटते हैं। ये अपनी गाइड से मिसबिहेव करता है, उसे रिकॉर्ड करके खुद ही पब्लिश कर देता है। फिर कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। कसम से ना दबाने का मैं ना पति कैसे सबर कर रहा हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरा दिल कर रहा है ना ऐसे अपने हाथ में पकड़े करूँ क्या है, लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा। इसके बाद टर्की की पुलिस इस पर एक्शन लेती है। Benim adım Malik ve ben gerçekten çok özür diliyorum. Türkiye'den ve Türk kardeşlerimden. मतलब कि अगर उन लड़कियों को हिंदी नहीं आती तो तुम उनको कुछ भी कहोगे। ये है इंडियन जो विदेशों में जाकर इंडियंस की नाक ऊंची करते हैं। ऐसे ही एक वीडियो सामने आती है जिसमें कुछ टूरिस्ट थाईलैंड के बीच में बैठे हैं, वहीं दारू पीते हैं, वहीं सो जाते हैं और उसी बीच पर टॉयलेट भी करते हैं। और ये दीदी लंदन की सबवेज के अंदर प्लेट में दाल चावल निकाल कर खा रही है, क्योंकि दीदी घर में खाना भूल गई थी लेकिन प्लेट रखना नहीं भूली। गाड़ी से निकल कर कचरा जंगल में फेंक रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया डस्टबिन ही तो है, कहीं भी कचरा फेंक दो। कोई बुर्ज खलीफा के अंदर गरबा कर रहा है, कोई टोरंटो की स्ट्रीट पर नागिन डांस कर रहा है। ये है इंडियन का सिविक सेंस, जो कि हम पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब इंडियंस बाहर जाकर ऐसा ही करते हैं। कुछ गलीज किस्म के होते हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, जिनकी वजह से विदेशी हमको एक ही लेंस से देखते हैं कि सभी इंडियंस खराब होते हैं। फिर चाहे स्कैमर्स हो, इन्फ्लुएंसर्स हो, अमीर हो, गरीब हो, नॉर्थ इंडिया से हो, साउथ इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, बांग्लादेश से हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम ब्राउन हो, काले हो तो गालियां इंडिया को ही पड़ेंगी। चौथा रीजन है इंडिया का अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड। ये वीडियो देखो।
वही हो रहा है जो इंडिया के लोग करते हैं। ये हमारे स्ट्रीट फूड का मजाक बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ किसी को सिंपल तरीके से खाना बनाना आता ही नहीं है। जब तक 2-4 स्टंट ना कर लें तब तक फूड ब्लॉगर्स को व्यूज नहीं आते, उनकी मार्केटिंग नहीं होती। ये उसी पानी में नहाकर तुमको खिला रहे हैं और तुम्हें खाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। गंद खाने की आदत तुमको पड़ गई है ना। मैंने स्ट्रीट फूड के ऊपर ये वीडियो बनाई है जिसमें स्ट्रीट फूड की पूरी रियलिटी बताई है। वीडियो की लिंक मैं लास्ट में दे दूंगा, आप इसको देखने के बाद देख लेना कि कैसे ये आपकी हेल्थ के साथ खेल रहे हैं। लोग कमेंट करते हैं बेचारे गरीब हैं, ग्लास खरीदने के पैसे नहीं है। ये गरीब है, तुमसे ज्यादा कमाते हैं। तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, उनको कमाते तब भी हैं। फिर इन्हीं स्टंटमैन की वीडियोस वायरल हो जाती हैं। फिर दुनिया भर में स्ट्रीट फूड वेंडर्स को देसी एक ही लेंस से देखते हैं। इंडिया का स्ट्रीट फूड अनहाइजीनिक होता है, फिर चाहे कोई कितना हाइजीनिक तरीके से बनाए, कितना साफ तरीके से बनाए, फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद 5वां है गंदगी और पॉल्यूशन। इसके लिए ये तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है क्योंकि ये तो तुम्हारे पापा फेवरेट सितारे हैं। तो अकाउंटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट तो इन पर लागू ही नहीं होता ना। ट्रेन, रोड, ब्रिज, दुकान, कहीं भी तुम देख लो, ये एस्थेटिक पेंटिंग हर कोने में तुमको मिल जाएगी। गवर्नमेंट ने डस्टबिन लगवाए, लेकिन डस्टबिन के अंदर से ज्यादा कूड़ा बाहर मिलता है। सुबह हर शहर में नगर पालिका की गाड़ी कचरा लेने आती है, लेकिन नहीं, हमको तो रोड पर फेंकना है। खाली जगह मिल गई वहां फेंकना है, नाले में फेंकना है, कहीं भी फेंक दो। अगर तुम सिर्फ अपने घर के चारों तरफ 2 मीटर साफ कर लो, इधर उधर कचरा ना फेंक कर सिर्फ डस्टबिन में डालो, तो पूरा देश साफ हो सकता है। लेकिन पोल्यूशन से चाहे पास का आदमी दिखे या ना दिखे, लेकिन गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेने के छोड़ो, सोचती तक नहीं है गवर्नमेंट इसके बारे में। छठा रीजन है रेसिज्म का, जो कि मुझे काफी जेन्युइन लगता है। इलीगल माइग्रेशन। जितने भी इंडियंस हमारे देश से बाहर लीगली गए हैं, उससे भी ज्यादा इलीगली गए हैं। इस पर 2023 में शाहरुख खान की मूवी भी आई थी डंकी, शायद आपने देखी हो। पहले सोशल मीडिया नहीं था, इसके बारे में लोगों को इतना नहीं पता था, और उस टाइम पर गवर्नमेंट भी इन कंट्रीज में लिबरल थी। लेकिन अगर तुम अब देखोगे, ज्यादातर कंट्रीज में गवर्नमेंट राइट विंग की हो चुकी है क्योंकि में कंजर्वेटिव 10 साल तक रहे। यूएस में डोनाल्ड ट्रंप वापस आ चुके हैं। यूरोप में देखोगे तो राइट विंग गवर्नमेंट ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। राइट विंग गवर्नमेंट किसी भी कंट्री में हो, इलीगल माइग्रेशन के हमेशा वो खिलाफ रहते हैं। यूएस को ही देख लो, ट्रंप की गवर्नमेंट दोबारा बनी तो सबसे पहले उसने इलीगल तरीके से रह रहे लोगों को इंडिया वापस भेजा। जैसे हमारी गवर्नमेंट रोहनिया से परेशान है, सेम उनकी गवर्नमेंट भी इलीगल माइग्रेंट से परेशान है। और जो विदेशी इंडियंस को पजीत कहते हैं, ये यहीं से आया है। ज्यादातर इंडियंस डंकी मारकर पंजाब से ही जाते हैं और इनके नाम के पीछे जीत लगा होता है, इसीलिए ये इंडियंस के पजीत कहकर बेइज्जती करते हैं। फोर्थ नाम की वेबसाइट है जिस पर सबसे पहले पजीत नाम की मीम बनने शुरू हुए, और इस वेबसाइट को सबसे ज्यादा यूज करने वाले लोग यूएस और कनाडा के ही हैं। वैसे जिस रीजन की वजह से इंडियन के साथ रेसिज्म हो रहा है वो काफी वैलिड रीजंस हैं, पर फिर भी हेट और रेसिज्म की कोई जस्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म हमेशा होता रहना चाहिए, जो कि एक्सेप्टेबल भी है, पर क्रिटिसिज्म और रेसिज्म के बीच जो थिन लाइन है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्रिटिसिज्म को ही रेसिज्म मानने लगते हैं, जिससे लोगों का टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। बीच में एक ट्विटर ट्रेंड भी चला था, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडियंस। इस हैशटैग को जो भी यूज कर रहा था उसको काफी अच्छी रीच मिल रही थी, तो फॉरेनर्स रीच के चक्कर में इंडियंस को हेट करने लगे। हर रेसिज्म जेन्युइन नहीं होता है। कुछ लोग इंडिया को इसलिए हेट करते हैं ताकि वो सब्सक्राइबर्स, व्यूज और एंगेजमेंट पा सकें, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की आबादी ज्यादा है, हम कुछ भी बोलेंगे तो उस पर इंडियंस रिएक्ट जरूर करेंगे, जिससे हमारी रीच बढ़ेगी, हमारे व्यूज बढ़ेंगे। हमारे देश का स्ट्रीट फूड कितना अनहेल्दी, अनहाइजीनिक है, यहाँ पर क्लिक करके देखो।